Let's talk about India's Got Latent show and how some stand-up comedians use dark comedy to promote vulgarity and nudity. अभी जिसको इस शो के बारे में नहीं पता है, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ। समीर रैना जो कि एक स्टैंड-अप कॉमेडियन है, वो अपने चैनल पर एक शो होस्ट करते हैं इंडियाज गॉट लेटेंट, जहां वो और उनके कुछ गेस्ट लोगों को उनके परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे जज करते हैं। तो अभी रिसेंटली एक एपिसोड ऑन एयर हुआ जहां पैनल मेंबर रणवीर अलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, अपूर्वा AKA रिबेल किड, जसप्रीत सिंह और समय रैना थे। एंड दीज इन्फ्लुएंसर एंड स्टैंड-अप कॉमेडियंस who say anything that they want and label it as dark comedy, claiming that India is not ready for this type of humor. अगर आपको कोई बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई तो आप कौन सी पोजीशन में चूसेंगे? Not interested 2 crore in cash. right now. Right now. 2 crore in cash. लेट्स गो भाई, आप लग रहा है लेट्स गो मेरे तरफ से 1 लाख एक्स्ट्रा। ये वही कंटेंट क्रिएटर है जिसे पिछले साल डिसरप्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, वो भी पीएम के हाथों से, जो हमेशा ये शोकेस करते हैं कि योगा, मेडिटेशन और हेल्दी बॉडी मेंटेन करना कितना जरूरी है। इनफैक्ट इनके पॉडकास्ट में भी हमेशा से ऐसा साउंड करते हैं जैसे कि ये कितने ग्राउंडेड है, पॉजिटिव, स्पिरिचुअल है। लेकिन क्या ये रियलिटी में ऐसे ही है? नो। एज एन ऑडियंस हम जो देखते हैं उसी पर बिलीव करने लगते हैं, और ये सिर्फ ऑडियंस की गलती नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ उनके लाइफ के कुछ मिनट्स के वीडियोस देखते हैं और अज्यूम कर लेते हैं कि रियल लाइफ में ये इंसान ऐसा ही होगा। लेकिन जब इनकी रियलिटी लोगों के सामने आती है तब पता चलता है कि इनका माइंडसेट कितना डिस्टर्बिंग एंड पैथेटिक है। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. Or would you join in once and stop it forever? Words he spoke, the kind of jokes he cracked and the way he crossed all moral boundaries prove that he is nothing but a hypocrite. सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल की ऑडियंस के साथ ये है कि वो हर किसी चीज को डार्क कॉमेडी बोल के नॉर्मलाइज कर लेते हैं। डार्क कॉमेडी इज सपोज्ड टू बी विटी, थॉट प्रोवोकिंग एंड इंटेलिजेंट, बट जो इंडिया गॉट लेटेंट में हो रहा है वो डार्क कॉमेडी नहीं है। इट वाज जस्ट शेमलेसनेस डिस्गाइज्ड एज ह्यूमर। एंड द वर्स्ट पार्ट, जितने इन्फ्लुएंसर है उन सबके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, एंड स्टिल दे चूज मिसयूज देयर प्लेटफॉर्म टू स्प्रेड सच वल्गैरिटी। और ये सिर्फ रणबीर अलाहाबादिया के केस में ही नहीं, समय रैना भी बिलो द बेल्ट जाकर ऐसी बातें बोलते हैं जो बिल्कुल भी डार्क नहीं, पैथेटिक होती है। और यहाँ पर समय रैना को थोड़ा केयरफुल होने की जरूरत है, बिकॉज उनको देखने वाले सिर्फ उनके एज ग्रुप के लोग नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स और यूथ भी है, जो उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं ये देखकर कि स्टैंड अप कॉमेडी एक करियर ऑप्शन हो सकता है। बहुत सारे यंग माइंड इंस्पायर होते हैं कि वो भी आगे जाकर यही परस्यू करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके का वल्गर कंटेंट समय रैना और उसके दूसरे इन्फ्लुएंसर पोस्ट करते हैं बिना ये रियलाइज किए कि अगर 12-13 साल का बच्चा इसे देख रहा है तो उसके दिमाग पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उसको लगेगा कि किसी की सेक्सुअल लाइफ पर डिस्कस करना कूल है, या फिर किसी को बिलो द बेल्ट जाकर इनअप्रोप्रिएट कमेंट पास करना नॉर्मल है। इससे एक टॉक्सिक माइंडसेट डेवलप्ड होता है जो रियल लाइफ में भी रिफ्लेक्ट होने लगता है। इनफैक्ट स्कूल और कॉलेज ग्रुप्स में भी वही बातें डिस्कस होने लगती है, जो कि कॉमेडी से ज्यादा एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस बन जाता है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही कि स्टैंड अप कॉमेडी एक खराब करियर है या डार्क कॉमेडी एक वर्स्ट कॉन्सेप्ट है, बट देयर शुड बी सम सेल्फ कंट्रोल ऑन वर्ड्स एंड थीम्स। कॉमेडी का मतलब सिर्फ बाउंड्रीज क्रॉस करना नहीं होता, बल्कि विट और इंटेलिजेंस से इम्पैक्ट क्रिएट करना होता है। अगर एक टीनेजर या स्टूडेंट भी ऐसे कंटेंट को देखे तो उसे कुछ सीखने को मिले, उसका क्राफ्ट इंप्रूव हो, ना कि सिर्फ एक नेगेटिव और टॉक्सिक माइंडसेट डेवलप हो। इसी शो में कुछ ऐसे सेगमेंट्स भी है जहाँ स्पेशली एबल्ड लोगों का मजाक बनाया जाता है और डार्क कॉमेडी इंडिया इज नॉट रेडी फॉर समय रैना बोल के शोकेस किया जाता है। यही है कि जब लोग ऐसे थॉट्स देखते हैं तो उनको लगता है कि ये सब नॉर्मल है, कि अरे स्पेशली एबल्ड लोगों पर मजाक बनाने में कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि उनके फेवरेट इन्फ्लुएंसर भी यही कर रहे हैं और रिस्पॉन्स में ऑडियंस शेयर कर रही है, कमेंट सेक्शन में लोग तारीफें कर रहे हैं, और इससे इन्फ्लुएंस होकर कोई लाइफ में ये करे तो उसको लगेगा कि ये नॉर्मल है। पर रियलिटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको रेगुलरली उनके स्पेशली एबल्ड होने पर सुनना पड़ता है। तो जब उनके सामने ऐसा मजाक किया जाएगा, मे बी और मे बी नॉट वो रिएक्ट ना करे, बट डीप डाउन उन पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड सेकेंडली रिबेल किड जो कि शो में कुछ भी बोल रही थी, आई मीन हद से ज्यादा वल्गर कमेंट्स करना, स्पेशली फीमेल जेनाइटल एरियाज पर, और फिर ये सोचना कि अगर आप ऐसे वर्ड्स यूज करोगे या ऐसी कॉमेडी करोगे तो आपको सिग्मा वुमेन या हैवी ड्राइवर का टैग मिल जाएगा और आप कूल दिखोगे। ये बस एक इल्यूजन है। रियलिटी में सिर्फ आपको इररिस्पॉन्सिबल, इनसेंसिटिव और डम कंसिडर किया जाएगा। एंड ओपनली ये बोलना कि मुझे इस टाइप का पर्सन चाहिए, या फिर किसी भी साइज शेप को डिस्कस करना बिना किसी हेजिटेशन के, इस चीज को नॉर्मलाइज करना, एज एन ऑडियंस हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये ठीक है या नहीं। दीज इन्फ्लुएंसर्स हैविंग मिलियन
मिलियन फैन फॉलोइंग, बिना किसी शर्म के ऐसी वल्गैरिटी को प्रमोट करना इज जस्ट पैथेटिक। नायरनी ये है कि लोग इस चीज के लिए भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ऑनेस्टली दिस इज नॉट अ कंटेंट कि आप 4-5 वर्ड अर्बन डिक्शनरी के उठा लो, उस पे ब्रेकअप, पैचअप, सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट पे कंटेंट बना दो और ऑडियंस भी बिना सोचे समझे इनको फॉलो कर लेती है कि यार कितने बोल्ड क्रिएटर्स है, कितने अनफिल्टर्ड है, बिना ये सोचे समझे कि क्या ये कंटेंट है या रियलिटी में ये बिल्कुल ट्रैश है। इन क्रिएटर्स को लगता है कि किसी को अब्यूज करना, बिलो द बेल्ट जाकर जोक्स मारना या रेसिस्ट कमेंट पास करना नॉर्मल बात है। एज एन ऑडियंस हमें ये सीरियसली सोचना पड़ेगा कि जो लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं क्या वो सच में एक सही एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, कि अगर ऐसे लोगों को हम नॉर्मलाइज कर देंगे तो आगे चल के रियल लाइफ में भी लोग वैसे ही बिहेव करने लगेंगे। बहुत सारे हाईली टैलेंटेड इन्फ्लुएंसर्स है वो सिर्फ इसलिए आगे बढ़ नहीं पाते क्योंकि उनका कंटेंट चीप कंट्रोवर्सी पे बेस्ड नहीं होता। थोड़ा बहुत मस्ती मजाक करना अलग बात होती है, लेकिन हर चीज की एक बाउंड्री होती है। ये क्रिएटर्स सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन जो एक्सट्रीम लेवल तक जा रहे हैं ये नॉर्मल नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि डिजिटल एंटरटेनमेंट है, ब्रो यू नीड टू चेक योर थिंकिंग एबिलिटी, दिस इज नॉट अ कंटेंट, दिस इज ट्रैश। सेम यही स्टेटमेंट किसी गवर्नमेंट ऑफिसर या पॉलिटिशियन ने दिया होता तो शायद उसको रिजाइन देना पड़ता। अगर ये सब टेक्स्ट बुक या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अलाउडेड नहीं है तो डिजिटल मीडिया पे क्यों अलाउडेड है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर हर चीज अलाउ नहीं की जा सकती, वरना आगे जाके हम एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करेंगे जिसमें कोई मॉरल वैल्यूज मैटर नहीं करेगा। सो या दैट वाज इट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस शो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब हॉट स्कूप फॉर ट्रेंडी न्यूज। पीस।